मैंने अपने कल के लाइव वीडियो में आशंका जताई थी कि ये नेता जो हैं भारत के और ये जो व्यवसायी हैं, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, इनका ये जो नेक्सस है, ये जो डीप स्टेट है, पता नहीं आगे क्या क्या गुल खिलाएगा। और आज देख लीजिए, अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच की जो जानकारी अब बाहर आई है पिछले 24 घंटे में, आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। स्वीडिश ब्लॉन्ड यानी स्वीडन की रहने वाली सुनहरे बालों वाली लड़की की पेशकश एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को की है और अनिल अंबानी ने उसे स्वीकारा है और अनिल अंबानी उसके घर पर गए भी हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके पीछे राफेल डील का भी खुलासा होगा और भी बहुत सी चीज़ों का खुलासा होगा, क्योंकि उन दिनों में 2015 से 19 के बीच बार बार आपके प्रधानमंत्री जब बाहर जा रहे थे तो उनकी मीटिंग्स और वहाँ पर नकली भीड़ और हो हल्ला मीडिया का और झूठा कार्यक्रम जो चल रहा था, उसमें अनिल अंबानी की बहुत बड़ी भूमिका थी। बदले में उसे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, खास करके राफेल की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट उन दिनों में मिला और इसमें एप्स्टीन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये तो पहले ही बाहर आ चुका है। हो सकता है अगला नंबर हरदीप पुरी का हो सकता है अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो। आप देखिएगा, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अल्टीमेटली मासूम बच्चियों के बलात्कार से होती हुई, उनका खून पीते हुए, उन्हें जिंदा जलाकर खाते हुए भी शायद आपको भारत के नेता या क्रॉनिक कैपिटलिस्ट अब देखने को मिल जाएं। ये बात मुझे लगता है वहीं जाकर ख़त्म होगी, वरना इतनी जल्दी ट्रेड डील जो 4 महीने से नरेंद्र मोदी साइन नहीं कर रहे थे, रातों रात कैसे साइन हो गई। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। बहुत से राज छुपे हैं इनमें, बहुत ही घिनौने राज। मैंने पहले ही कहा आपसे, जो आज सत्ता में बैठे हैं ये आरएसएस की प्रोडक्ट हैं और आरएसएस में तो नॉर्मल लोग 1% 2% ही हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं, बाकी तो सब विकृत हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, मौसम अब बड़ी ज़ोरदार तरीके से बदलने वाला है। जिन्हें आपने सत्ता में बिठा दिया है, आप खून के आंसू रोएंगे। पता नहीं आपके घरों की कितनी मासूम बच्चे जो गए थे वापस नहीं आए, किस किस एप्स्टीन को सौंप दिए गए। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा हुआ करती थी और एक बार इंटरनेशनल बच्चों के ट्रेड में उनका भी नाम आया था, इस लेडी का भी नाम आया था और ये भी भाजपा से जुड़ी हुई है। अगर याद नहीं तो जाके सोशल मीडिया पे खंगाल लीजिए। बहुत से नेता, इनके बहुत से नेता हैं, तकरीबन हर नेता जो देशद्रोह करता हुआ पकड़ा जाता है, देश की जानकारी खुफिया एजेंसियों को, दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों को देते हुए पकड़ा जाता है। बड़ी लंबी फहरिस्त है। अल्टीमेट प्रोस्टिट्यूशन, अल्टीमेट क्राइम्स, क्रिमिनल्स, बम ब्लास्ट, इन सब में आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों का नाम आए दिन आता ही रहता है। हम आपको कब से आगाह कर रहे थे, मगर आप हमारी बात नहीं सुनते थे। एक शिंदे, मिस्टर शिंदे, एक अभी पीछे आरएसएस छोड़ी है उन्होंने, महाराष्ट्र की, उन्होंने तो पूरी पोल ही खोल दी। बम बनाने की ट्रेनिंग कौन देता था, कहाँ कहाँ देता था, इंद्रेश तक का नाम लिया उन्होंने। इंद्रेश को जानते आरएसएस? नहीं जानते। जानिए, नहीं तो उनके इंटरव्यूज़ देखिए। शिंदे साहब के इंटरव्यूज़ तो अब भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे। देखिए क्या नंगा नाच आपकी आरएसएस करती है आपके साथ। हम कहते थे, आप मानते नहीं थे। अब तो सच फट के बाहर आ गया, आपके सामने आ गया। अरे भारत के मूल निवासी बहुजनों, ओएससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी वालों, ओ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सब जागो, एकजुट हो जाओ। लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, कुल मिलाकर ये देश खतरे में है। टुकड़ों में बांट दिए जाओगे, मारोगे, काटोगे एक दूसरे को,
1947 की तरह लाशों के ढेर लगा दोगे अगर अकल नहीं करोगे। बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलो, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ो, वरना आपका क्या हश्र होने वाला है आपको पता नहीं।